दिल्ली में यमुना की सफाई हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है, लेकिन अब भाजपा सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यमुना, जो दिल्ली के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है, लगातार गंदगी और प्रदूषण से जूझ रही है। दिल्ली को पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है और यमुना का पानी न सिर्फ गंदा है, बल्कि कई बार उसमें घातक रसायन और कचरा भी पाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे यमुना की सफाई के लिए भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में। साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी हुई और अब भाजपा ने इस दिशा में क्या बदलाव किए हैं। पिछले साल छठ पूजा के दौरान महिलाओं को यमुना के गंदे पानी में बाल धोते देखा गया था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस समय ना तो जागरूकता फैलाने की कोई कोशिश की गई और ना ही तुरंत इसे साफ करने की कोई कार्रवाई की गई। यह घटना यमुना की सफाई की स्थिति को और भी स्पष्ट कर गई और इस पर राजनीतिक हलचल भी हुई, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान भी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था, थोड़ी बहुत राजनीति मैं सीख गया हूं, लोग यमुना के नाम पर वोट नहीं देते हैं। प्रखर मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, उनका यह बयान उस समय चर्चा में आया था क्योंकि इससे यह स्पष्ट हुआ था कि उन्होंने यमुना की सफाई को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। उनके लिए यह मुद्दा चुनावी फायदे से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अब भाजपा सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। एलजी ऑफिस के एक अधिकारी के अनुसार शुरुआत में कचरा और गाद निकाला जाएगा, साथ ही नजफगढ़ नाले और अन्य बड़े नालों की सफाई शुरू होगी। सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी पर नजर रखी जाएगी और नए एसटीपी बनाने की योजना भी बनाई जाएगी। इस काम को समय पर पूरा किया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम यानी कि एमसीडी, लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए जैसे सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी को निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि कोई भी फैक्ट्री बिना साफ किए गंदा पानी नाले में न डाले। दिल्ली विधानसभा चुनावों में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में वादा किया था कि वह यमुना को साफ करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। उन्होंने आप सरकार पर भी निशाना साधा था, यह कहते हुए कि उन्होंने यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं किया और लोगों की आस्था का अपमान किया है। भाजपा ने यह भी कहा था कि नई सरकार केंद्र के साथ मिलकर यमुना रिवर फ्रंट विकसित करेगी और नदी को फिर से जीवंत करने के लिए यमुना कोष स्थापित करेगी। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद भाजपा ने यमुना की सफाई को प्राथमिकता दी है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यमुना नदी की सफाई पर रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें यमुना नदी पर कॉरिडोर बनाने का काम भी शामिल होगा। इसके अलावा मोदी सरकार यमुना रिवर फ्रंट पर बड़ा फैसला ले सकती है, जिससे नदी के प्रदूषण से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। नई सरकार ने यमुना शुद्धिकरण पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे नदी के प्रदूषण के स्रोतों से जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार करें। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार होगी। इन सभी प्रयासों से यह स्पष्ट है कि भाजपा सरकार यमुना की सफाई को अपनी प्राथमिकता मानते हुए ठोस कदम उठा रही है, जिससे दिल्ली वासियों को स्वच्छ पानी और बेहतर पर्यावरण मिल सके। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।